जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं मोनू मौर्य आपका स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल में। जैसा कि इस समय अभी हम कक्षा 10 के जो बोर्ड पेपर है आ रहा है उसके बारे में हम विज्ञान की तैयारी करा रहे हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, यानी छोटा पाठ्यक्रम शॉर्टकट थोड़ा थोड़ा लेके हम चलते हैं। तो जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं क्योंकि कोर्स चल रहा है। हमारा जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब पे जाइए और मौर्य एजुकेशन सेंटर 8081, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, मौर्य एजुकेशन सेंटर 8081 यूट्यूब पर सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। ठीक है, इतना कहते हुए अपने टॉपिक में हम चलते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया। ये ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्रिया क्या है। तो अपचयन, उपचयन, क्या दिया है? उपचयन। पहले चर्चा करेंगे उपचयन, ऑक्सीकरण अपक्रिया, यानी करेंगे तो उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक ही हैं। उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक ही हैं। जैसे समझिए, मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब इनके दो नाम हो सकते हैं। जैसे गांव में देखिए, जैसे कोई के व्यक्ति का नाम जैसे दिनेश है, क्या है? दिनेश है। तो गांव में देखिए दिनेश भी कहते हैं और यादव नाम से और भी बुलाते हैं। तो मान लो ये अपचयन है, तो अपचयन के मान लो दो नाम है, एक ये नाम है, एक ये नाम है, यानी कहने का मतलब दोनों एक ही हुआ। तो जैसे मान लो उनका नाम दिनेश है, अगर इनको हम रमेश कहें, दिनेश है, इनका अगर हम कोई और अदर नाम से बुला भी सकते हैं। जैसे गांव में देखो दिनेश है और दिनेश मान लो मोटे हैं, दिनेश है, दिनेश मान लो मोटे हैं, तो मोटे कहेंगे, क्या कहेंगे? मोटे। और दिनेश अगर इनका नाम है, अगर क्या कहेंगे? पतले हैं, तो क्या कहेंगे? पतलुआ, यानी पतले कहेंगे, क्या कहेंगे? पतले। तो ऐसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है तो दिनेश ही, तो मोटे हैं तो मोटे कहेंगे, पतले हैं तो पतले कहेंगे, ठीक। यानी दिनेश कितने नाम हो गए? दो। अगर मोटे हैं दिनेश अगर मोटे हैं तो मोटे कहा जाएगा, अगर दिनेश पतले हैं तो पतले कहा जाएगा। और दिनेश का नाम तो दिनेश है ही, ठीक है। चलिए छोड़ते हैं, आ जाइए अपचयन अभिक्रिया क्या है। यानी अपचयन अभिक्रिया, जो ऑक्सीजन का योग अपचयन कहलाता है। यानी अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग अपचयन कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे O लिखा है, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O, तो इसके आगे दो लिख दो। कितने हो गए ऑक्सीजन? दो ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन? दो। ऐसे O बना के आगे तीन लिख दो, कितने ऑक्सीजन हो गए? तीन। ऐसे O बना के आगे चार लिख दो, कितने ऑक्सीजन हो गए? चार। O बना के से पांच लिख दो, कितने ऑक्सीजन हो गए? पांच। ठीक है। तो यानी जो ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन का योग होता है, वही अपचयन कहलाता है। पहला क्लियर हो गया, जो ऑक्सीजन का योग है वही अपचयन कहलाता है, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे नंबर पे, अपचयन क्रिया। अपचयन क्रिया, तो अपचयन क्रिया देखिए, ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। यानी ऑक्सीजन का कम होना और हाइड्रोजन का योग, यानी ऑक्सीजन माइनस में और हाइड्रोजन प्लस में, ये दोनों का योग क्या हो जाएगा? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाएगा? अपचयन। यानी ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग, तो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा, ठीक। दूसरा आपका क्लियर हो गया, यानी दूसरा टॉपिक था वो आपका क्लियर हो गया। अब आ जाइए तीसरा टॉपिक पे, रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया किसी रासायनिक अपक्रिया
एक अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया, एक अभिकारक तथा दूसरा अभिकारक उपचयित होता है, रेडाक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडाक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए आपको समझाते हैं। मान लो गांव में दो मित्र हैं। गांव में दो मित्र हैं, दोनों का नाम एक ही है। मान लो गांव में दो मित्र हैं, दोनों का नाम एक ही है। जैसे पहले वाले मित्र का नाम सोनू है और दूसरे वाले नाम का भी मित्र सोनू है। यानी जो पहला मित्र उनका नाम भी सोनू है और जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम भी सोनू है। ठीक है। अब दोनों लोग एक थी खड़े हों, एक थी हों, तो घुराया जाएगा सोनू। मान लो घुराया जाएगा सोनू, तो हो सकता है दोनों व्यक्ति आए, हो नहीं, ज्यादा हो सकता है दोनों व्यक्ति आएंगे, क्योंकि फिर निर्धारित संख्या नहीं बताया गया कि तुम ही सोनी हो या तुम्ही को बुलाया गया है। ठीक है। हाँ, अब मान लो दोनों लोग के पिता हैं, पहले वाले सोनू के पिताजी हैं और दूसरे वाले के सोनू के पिताजी हैं। तो पहले वाले सोनू के पिताजी को बुलाए सोनू, तो सोनू चला जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पिताजी हैं, कोई कार्य से मुझे बुला रहे हैं। और दूसरे वाले व्यक्ति के अगर पिताजी बुलाए सोनू, तो भी वो चला जाएगा, क्योंकि हमारे पिताजी हैं किसी कार्य से बुलाए हैं। यानी कहने का मतलब दो व्यक्तियों को पता है। ठीक है। ठीक है। तो यानी जो और हाँ, मित्रता होती कब है? मित्रता हमेशा अपने बराबरी से होती है। छोटे भी हो सकती है, बड़ों से भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा करके जो घनिष्ठ मित्रता होती है अपने हमजरिया या अपने बराबर के होती है। ठीक है। हाँ, और ये भी है, जब मित्रता होती है तो आप लोग ज्यादा बड़ा करोगे तो इतना एंजॉयबल नहीं रहेगा। छोटे पे करोगे, छोटे में कोई इतना मेन एंजॉयबल है ही नहीं, यानी मेन एंजॉय नहीं है। मित्रता हमेशा बराबरी से की जाती है। ठीक है। और हमेशा एक दूसरे की बात शेयर भी कर सकते हो, हम उनकी बात शेयर करते हैं, वो अपनी बात हमारे से शेयर कर सकते हैं। ये है मित्रता। ठीक है। हाँ, ठीक है। अब आइए, अपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, रेडाक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो पहले व्यक्ति हैं और दूसरे व्यक्ति हैं, दोनों अपचयित होते हैं, तो जाके मतलब क्या हो जाता है? रेडाक्स अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है। ठीक है। तो इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते थे तो आप मौर्य एजुकेशन सेंटर 8081 यूट्यूब पर सर्च करके जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।